हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय राघव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम कराने वाले हैं एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के वे सभी क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस क्लास में हम पर्यावरण से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो देखिए, सीसा, कैडमियम, एस्बेस्टॉस, पारा। तो जो पारा होता है वो हमारा वायु प्रदूषक नहीं होता है, जबकि सीसा, कैडमियम और एस्बेस्टॉस हमारे वायु प्रदूषक होते हैं, यानी वायु में प्रदूषण फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु में उपस्थित पीवी के कारण किस संघ से संबंधित रोग हो जाता है? पीवी यानी सीसा, लेड जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, इससे तंत्रिका से संबंधित रोग हो जाता है। वायु में अगर सीसा यानी पीवी की अधिक मात्रा हो पाई जाती है तो उस वायु में रहने वाले व्यक्तियों को तंत्रिका से संबंधित रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसकी अधिकता से हृदय संबंधित रोग तथा रुधिर दाब अधिक होता है? तो देखिए, कैडमियम की अधिकता से क्या होता है, हमारा हृदय संबंधित रोग तथा रुधिर दाब अधिक होता है। जबकि स्वस्थ मनुष्य का जो रुधिर दाब होता है वो 80 से लेकर 120 के बीच में होता है। मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120। इससे अगर ऊपर होता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और 80 से अगर कम होता है तो ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है और मनुष्य को दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से जैव अनिम्नकारी कौन है? तो जैव देखिए, जैव अनिम्नकारी वे सही पदार्थ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे उनको नष्ट कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं, वो हमारे जैव निम्नकारी होते हैं। लेकिन इसमें पूछा है जैव अनिम्नकारी, तो इसका आंसर हो जाएगा टपमार्जक। देखिए, फल फूल और खाद्य पदार्थ जो होते हैं ये हमारे जैव निम्नकारी होते हैं, क्योंकि जैव जो होते हैं सूक्ष्म जीव इनको नष्ट कर देते हैं और इनको मिट्टी में मिला देते हैं सड़ा गला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जैव अनिम्नकारी की पहचान करो। प्लास्टिक, डीडीटी, सीसा, उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्लास्टिक, डीडीटी और सीसा ये सभी जैव अनिम्नकारी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी को सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिक है, डीडीटी है, सीसा है, और इन सभी का यूज हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये अगर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और ये नष्ट नहीं हो पाते हैं तो ये सभी जीवों को नुकसानदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से न्यूनतम मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन है ए है नाइट्रोजन। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन तो वायुमंडल में सर्वाधिक होती है, 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। आर्गन की बात करें तो आर्गन हमारी 0.93% होती है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 21% होती है। तो देखिए, सबसे कम जो होती है वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर है, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? अभी बताया भी मैंने आपको, जो सूक्ष्म जीव इनको नष्ट कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम जैव निम्नकारी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है कहलाते हैं? जिनको सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, सीसा हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे जैव अनिम्नकारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से जैव निम्नकारी कौन है? देखिए, मल, कागज, मृत जंतु, सभी। तो देखिए, मल को, कागज को और मृत जंतु इन सभी को जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट कर देते हैं, मतलब सड़ा देते हैं, गला देते हैं और इनको मिट्टी में मिला देते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? जैव निम्नकारी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी। और इनको हम अपमार्जक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग प्रतिशत कितनी है? अभी बताया अभी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0.03% होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है?
आप सभी जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और कितनी होती है। देखिए एक्यूरेट लिखी हुई है 78.09%, वैसे मोस्टली 78% होती है, लिखा होता है किताब में, लेकिन एक्यूरेट है 78.09%, जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इनमें से किसके कारण जहरीला पदार्थ बनने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जहरीला पदार्थ, तो देखिए हमारी वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषक गैस होती है और ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO। सी और ओ दोनों कैपिटल होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग कितनी होती है। अभी बताया भी आपको ऊपर, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में दूसरे नंबर पर होती है और कितनी होती है, 21% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो दूसरे स्थान पर कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे पहली पोजीशन पर होती है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर है, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी है। तो आर्गन गैस की जो मात्रा होती है वो 0.93% होती है। ऊपर अभी आपको बताया हमने, आर्गन गैस की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.93% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में CFC लिखा जाता है, ये हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें कौन सा पदार्थ जो होता है जो नुकसान पहुंचाता है, वो होता है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरीन ओजोन को किस में बदल देती है। तो क्लोरीन ओजोन को किस में बदल देती है, ऑक्सीजन में बदल देती है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, संगमरमर का पीला पड़ना किसके कारण होता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है, जिसे हम तेजाबी वर्षा भी कहते हैं, उसके कारण क्या होता है, हमारा संगमरमर पीला पड़ जाता है। जैसा आपने सुना होगा ताजमहल का जो रंग है वो धुंधला होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में का कितना प्रतिशत योगदान है। तो देखिए अम्लीय वर्षा में जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों मिले होते हैं और उनका प्रतिशत कितना होता है, 70 तथा 30%। 70% हमारा H2SO4 होता है। अगर आपसे पूछा है अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो वो होती है हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की, और दूसरे नंबर पर किसकी होती है, नाइट्रिक अम्ल यानी 30% की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वर्तमान में ओजोन परत का क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो ओजोन परत का जो क्षय होती जा रही है, उसका जो ओजोन होल है उसका आकार बढ़ता जा रहा है, तो उसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन का प्रमुख साधन है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बढ़ता जा रहा है, ये किसके कारण बढ़ता जा रहा है, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक के फोम बनाने के उद्योगों से, विमानों के प्रणोदक से, तो ये सभी से, ये तीनों ऑप्शन सही हैं आपके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D, सभी। इन सभी के कारण क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोन का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस पदार्थ के उत्सर्जन से लोगों की मृत्यु हुई। भोपाल गैस कांड जिसे हमने कहा था पहले, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस पदार्थ के उत्सर्जन से लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड से। और देखिए अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में हुआ था, तो उसमें भी LPG की एक गैस निकली थी LPG हिसाब से, तो वो कौन सी गैस थी, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। उससे भी बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। तो देखिए अम्लीय वर्षा के लिए जो अभी बताया अभी आपको, मुख्य उत्तरदायी जो गैसें होती हैं कौन कौन सी होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं, SO2 व NO2। और पूछा है अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ओजोन गैस का निर्माण किससे होता है। तो ओजोन गैस का निर्माण होता है ऑक्सीजन से। ओजोन गैस का सूत्र पूछा है तो क्या होता है, O3। ओजोन परत जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा O3, जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से पृथ्वी की रक्षा कवच के रूप में कौन कार्य करता है। तो देखिए ओजोन मंडल जो होता है वो पृथ्वी की रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं UV रेज, उनको रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो पराबैंगनी किरणों को रोकना। जो ओजोन परत का मुख्य कार्य है वो है हमारा
पराबैंगनी किरणों को रोकना अभी बताया आपको। यूवी रेज जो होती हैं सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिनसे त्वचा का कैंसर, हृदय का कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है, तो इनको रोकने का कार्य कौन करता है? ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों को, अगर ओजोन परत का आकार बढ़ जाता है, ओजोन परत में जो होल हो रहा है उसका आकार अगर बढ़ जाता है, तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को हृदय का कैंसर, त्वचा कैंसर ऐसी बीमारियां फैलने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि 70% अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, निम्न में से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल है, तो अम्ल कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन परत में छिद्र कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत में जो छिद्र है वो कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका पर पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। ओजोन परत में छिद्र कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत में क्षयीकरण का क्या कारण है? देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का जो क्षयीकरण का कारण है वो है जेट विमान परीक्षण। जो हमारे विमान बनते हैं उनका जो परीक्षण किया जाता है वो दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का क्षयीकरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हरित गृह प्रभाव के लिए इनमें से कौन सा मुख्य रूप से गैस उत्तरदायी होती है? हरित गृह प्रभाव, तो इसके लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम अन्य किस नाम से जाना जाता है? कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये होता है हमारा मेथो हीमोग्लोबिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम को अन्य किस नाम से जाता है? मेथो हेमीग्लोबिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, जल प्रदूषण का कारण इनमें से है? घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक निक्षेप, कवकनाशक, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो होते हैं हमारे जल प्रदूषण का मुख्य कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, जल प्रदूषक में किसका योगदान है? जल प्रदूषक में किसका योगदान होता है? चर्म शोधन, बैटरी उद्योग, वाहनों के अपशिष्ट, तो इन सभी का योगदान जल प्रदूषक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से किसके कारण मिनमाता रोग हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पारा, जो मरकरी होता है Hg, इसके कारण क्या होता है? हमारा मिनीमाता रोग हो जाता है। नेक्स्ट 36, भूमंडलीय तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जो भूमंडल पर तापमान वृद्धि होती जा रही है, इसका मुख्य कारण है हरित गैस प्रभाव गैसों की वृद्धि, हरित गृह प्रभाव गैसों की वृद्धि, जिसका मुख्य कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव गैस में मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हरित गृह प्रभाव का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, इसका कुछ लाभ भी है हरित गृह प्रभाव का। टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, और इसका लाभ क्या है? असामयिक कृषि फसलों का उत्पादन करना, यानी बिन मौसम की खेती करना हरित गृह प्रभाव का मुख्य लाभ होता है। इसमें हम बिन मौसम की खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर आधारित घटना है? तो देखिए, बंद शीशे वाली गाड़ी में तापमान बढ़ना, नर्सरी में हरे पारदर्शक पर्दे का उपयोग, वायुमंडल में रात्रि में तापमान अधिक रहना, ये सभी क्या होती हैं? हरित गृह प्रभाव पर आधारित घटनाएं हैं, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, फ्लोरोसिस नामक रोग होता है पानी में। फ्लोरोसिस नामक रोग किसके कारण होता है? पानी में फ्लोरीन की अधिकता से क्या होता है? हमारा फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से किसकी उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है हमारा नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, WHO द्वारा आवासीय क्षेत्रों में रात्रि में कितनी तीव्रता को आदर्श माना जाता है? यानी जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उतने वहाँ पर हम कितनी तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं रात्रि के लिए? तो वो होता है 45 डेसीमल। देखिए, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसीमल होता है। और WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, तो वो कब मनाया गया था? आपका 7 अप्रैल को मनाया गया था। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए इनमें से कौन अपवर्तन को उपयोगी पाया गया है? तो देखिए, पार्थेनियम और हाथी घास दोनों को क्या है? जल अपवर्तन को उपयोगी पाया गया है जल प्रदूषण को रोकने के लिए। हाथी घास और पार्थेनियम दोनों को ही उपयोगी पाया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इनमें से कौन एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? वाहन प्रदूषक में देखिए हाइड्रोजन होती है, ये हमारा वाहन प्रदूषक नहीं है, जबकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों हमारे वायु प्रदूषक होते हैं। जो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें इन तीनों की मात्रा पाई जाती है, और इसमें सबसे खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारण है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है, अधिकतम कारण है जेट उड़ान। जेट उड़ान जब भरी जाती है, तो इस जेट उड़ान जब होती है तो उसमें ध्वनि बहुत ही अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये हमारे ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है वो किससे की जाती है? O2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है, यानी ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, यानी कितने प्रतिशत उसमें ऑक्सीजन है उससे जल प्रदूषण की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, लोहे की खानों में काम करने वाले लोगों में लोहे सक्रियता रोग होने का कारण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो लोहे की खानों में काम करने वाले लोगों में लोहे सक्रियता रोग का होने का प्रमुख कारण होता है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से अत्यधिक क्रिया करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा रक्त का रंग लाल होता है, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है CO, ये क्रिया करके क्या बनाती है? एक विषैला पदार्थ बनाती है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, ड्राई क्लोरो ड्राई फिनाइल ट्राई क्लोरोएथेन DDT, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। ड्राई क्लोरो ड्राई फिनाइल ट्राई क्लोरोएथेन किस प्रकार का प्रदूषक है? ये एक जलीय प्रदूषक होता है। नेक्स्ट, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, सामान्य कान द्वारा कम से कम कितनी डेसिबल ध्वनि सुनी जा सकती है? तो 0 डेसिबल की ध्वनि सामान्य कान द्वारा सुनी जा सकती है, कम से कम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, वायु प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा क्या है? वायु प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक कौन होता है? हमारा CO होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 180 180 डेसिमल तीव्रता की ध्वनि में क्या होता है? आँखों की पुतली फैल जाती हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है, ध्वनि दाब बढ़ जाता है, तो उपरोक्त सभी बढ़ जाते हैं। 180 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि में क्या होता है? हमारा उपरोक्त सभी बढ़ जाता है, यानी आँखों की पुतली भी फैल जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है, रुधिर दाब भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 53, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार वार्तालाप में कितनी तीव्रता की ध्वनि होती है? तो जब हम वार्तालाप करते हैं उसमें हमारी 45 डेसिमल की ध्वनि होती है। नेक्स्ट 54 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। देखिए यूपी टेट और सी टेट में हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। 8 मार्च की बात की जाए तो 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व महिला दिवस मनाते हैं। और 5 सितंबर की बात की जाए तो 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। और 11 अगस्त को कुछ नहीं होता, 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55, प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हमारा कब हुआ था? 5 जून में 1972 को किया गया था, और कहाँ पर किया गया था? स्टॉकहोम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, अम्लीय मृदा में उगाने वाला क्या कहलाते हैं? उगने वाले, अम्लीय मृदा में जो उगने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीलोफाइट कहते हैं। जो अम्लीय मृदा में उगने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है 57, विश्व वन्यजीव कोष WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्यजीव जो WWF है, इसका जो हमारा मुख्यालय वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जल में निवास करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जलोद्भिद। जल में निवास करने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? जलोद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोद्भिद पौधे क्या होते हैं? तो जो समान तापमान व आर्द्रता वाले, समान तापमान व आर्द्रता वाले, समान तापमान होगा और समान ही नमी होगी वहाँ पर, तो उस पर उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? समोद्भिद कहते हैं, इंग्लिश में हम मेसोफाइट कहते हैं। 60, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, वे पौधे जो मरुस्थल में विकास करते हैं क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। उनको हम क्या कहते हैं? वे पौधे जो मरुस्थल में विकास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
61, हेलोफाइट पौधे क्या होते हैं? तो अधिक लवण वाली भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं जहाँ लवण की मात्रा है, लवण क्या होती है, अम्ल और क्षार को मिलने पर क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। तो जहाँ लवणों की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट पौधे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, दलदल भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो दलदल भूमि में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, मार्स वेजिटेशन कहते हैं। दलदल भूमि में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, मार्स वेजिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत हमारी कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ओजोन परत हमारी कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने आप सभी का धन्यवाद।